आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हो, ता हूं, ती है इस प्रकार के शब्द आते हैं, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर में हम क्या एज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड इन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। मतलब आती है सीधी मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। कई सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, कई में नहीं मिलेगा। और यदि हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। मतलब क्या है आपका? ही है, सी है, इट है, या कोई नाम है। तो हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ब है उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह रोज प्रार्थना करता है। ये कैसे सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश लिख लेते हैं। वह क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं ही। अब यहाँ पे वर्ब ढूंढते हैं। तो वर्ब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ प्रार्थना करता है, मतलब वर्ब है हमारी प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करने को क्या बोलते हैं हम? प्रे। तो ये हो गया हमारा प्रे। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है। मतलब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे मेन वर्ब में हम एस या ईएस लगाएंगे। तो प्रे में क्या लगेगा? एस। तो ये होगा एस, ही प्रेस। और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एडवर्ब, रोज। तो यहाँ लिख दिया हमने रोज की इंग्लिश क्या होती है? एवरी डे। अंत में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम यहां रहते हो? तो ये कैसा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और क्या से शुरू हुआ है? तो स्टार्टिंग में हम तो या तो डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। तो क्या लिखें? तो यहाँ इसको देखने के लिए हम देखते हैं पहले सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है तुम, मतलब यू। तो यू के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहां हमने लिख दिया डू। फिर तुम की इंग्लिश हो गई यू। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है यहाँ पे रहना, रहते हो। तो यहाँ पे वर्ब है रहना। तो इसकी इंग्लिश लिख ली अपन ने, क्या हो गया? लिव। और यहाँ भी दिया है एडवर्ब, यहाँ मतलब हियर। अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं दूध नहीं पीता हूं। ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ हम का यूज करते हैं? डू नॉट का। तो यहां लिख दिया हमने आई, फिर लिख दिया हमने डू नॉट। शॉर्ट में हम इसे डोंट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ वर्ब ढूंढते हैं। तो क्या है? पीता हूं। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गई? पीना। मतलब पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक। आई डू नॉट ड्रिंक। और क्या यहाँ पे दिया है हमें ऑब्जेक्ट? मिल्क। दूध मतलब मिल्क। ये हो गया मिल्क। अंत में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह टीवी देखती है। तो सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिख लेते हैं। यहाँ वह काय के लिए यूज हुआ? स्त्री के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे इसकी जगह सी। अब देखते हैं वर्ब क्या है? देखती। देखती के लिए यहाँ पे देखती मतलब देखना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे वॉच। अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा सी है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो हमें जो वर्ब है उसमें लगाना है एस या ईएस। तो इसमें एस लगाएं या ईएस। तो देखिए एक नियम होता है, यदि हमारे वर्ब के लास्ट में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, डबल एस हो, तब तो हम उसके अंत में लगा देते हैं ईएस, नहीं तो हम लगाते हैं एस। तो यहाँ पे देखिए वॉच में क्या है? सी एच है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ईएस। तो क्या हो जाएगा? सी वॉच। तो और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टीवी। तो ये हो गया टीवी। अंत में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। काय से चालू हो रहा है? क्या से। तो हम यहाँ पे डू या डस का प्रयोग करेंगे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वे है, मतलब दे। तो दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो ये आ गया स्टार्टिंग में डू, फिर दे। वर्ब क्या है? खेलते हैं मतलब खेलना। तो खेलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? प्ले। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? क्रिकेट। तो ये क्रिकेट आ गया। अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, सूरज पश्चिम में डूबता है। तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सूरज मतलब द सन। डूबने, यहां वर्ब है डूबता है मतलब डूबना।
तो यहाँ पे सूरज डूबने के लिए हम यूज करते हैं सेट। और यहाँ पे देखिए सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की बात आ गई, तो यहाँ हम सेट में एस लगा देंगे, सेट्स। द सन सेट्स, और पश्चिम में मतलब इन द बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हम अंग्रेजी सीखते हैं। तो हम की अंग्रेजी हो गई, हम की अंग्रेजी क्या लिख दी हमने, वी। और वर्ब क्या हो गई, सीखते हैं मतलब सीखना, इसको बोलते हैं लर्न। इसके बाद क्या है, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। अंत में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह गाना गाती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, काय से चालू होगा, डू या डस से। यहाँ वह है मतलब काय से चालू होगा, वह स्त्री के लिए यूज कर रहे हैं, सी से, सी है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे डज। डज सी, गाना गाने को क्या बोलते हैं, सिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। और अंत में क्वेश्चन मार्क। यहां देखिए जब हम डस का प्रयोग करते हैं तो जो मेन वर्ब है उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वे बाजार नहीं जाते हैं। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं का प्रयोग हुआ है। अब हम इसे बनाते हैं, तो सबसे पहले वे की इंग्लिश लिख लेंगे, क्या हो जाएगी, दे। अब यहाँ देखिए दे के साथ हम काय का यूज करते हैं नेगेटिव बनाते समय, डू नॉट का, तो ये आ गया हमारा डू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब क्या है, जाते, मतलब जाना मतलब गो, तो ये हो गया गो। अब इसके बाद कहाँ, टू, बाजार मतलब मार्केट, अंत में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं अच्छा लिखता हूं। तो ये भी क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरुआत हुई है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो क्या से शुरुआत होते हैं, इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कि क्या मैं अच्छा लिखता हूं, तो इसका आंसर हम हाँ भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस कैसे चालू होते हैं हमारे, डू या डस से। तो यहां हम सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे क्या आएगा, यहां सब्जेक्ट है हमारा आई, तो आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो ये आ गया हमारा डू। इसके बाद हमने लिख दी आई। अब यहां पर क्या है, यहां वर्ब क्या है, लिखता मतलब लिखना, तो डू आई राइट। और यहां पे एडवर्ब दिया है अच्छा मतलब वेल, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्या करते हो। अब देखिए ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहां पर स्टार्टिंग में क्या ना आकर बीच में क्या आया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस कैसे शुरू होते हैं, WH फैमिली से। तो WH फैमिली का जो भी वर्ड है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो यहां पर क्या का अर्थ क्या निकलेगा, यहां पर क्या का अर्थ निकलेगा व्हाट। अब हम इसके बाद जो भी हमारा डू या डज आ रहा है सब्जेक्ट के अनुसार वो लिखेंगे। तो यहां हमारा सब्जेक्ट है तुम मतलब यू है, तो यू के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो ये आ गया हमारा डू। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे यू, व्हाट डू यू। और यहाँ वर्ब क्या है, करते मतलब करना, तो करने को हम क्या बोलते हैं, डू। तो ये हमारा हो गया डू, अंत में क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कहाँ रहता है। तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, यहाँ पर कहाँ बीच में दिया हुआ है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से ही करेंगे, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, तो हमने लिख दिया ये वेयर। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, वह है। वह के लिए हम करते हैं यूज ही, और ही के साथ हम काय का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव बनाते समय, डस का, तो ये आ गया हमारा डस, वेयर डस। इसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं हम ही। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, रहता मतलब रहना, रहना क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, लिव। वेयर डज ही लिव, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।